प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चींटियां जो होती हैं दिखने में तो छोटी होती हैं, लेकिन इनका संबंध राहु केतु और शनि ग्रह से होता है। अगर आप चींटियों को परेशान करते हैं तो इससे तुरंत ही राहु के और शनि के दुष्परिणाम उस व्यक्ति को घेर लेते हैं, जिससे उसके जीवन में घोर पीड़ा आने लग जाती है। आपको बता दें कि जो चींटियां होती हैं वह ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहती हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह बिल्कुल उसी प्रकार रहती हैं जिस प्रकार एक मनुष्य रहता है। जिस प्रकार सामाजिक धारणाएं होती हैं बिल्कुल उसी प्रकार चींटियों में भी एक धारणाएं होती हैं। उनका भी एक मुखिया होता है और अपने अंदर यानी कि ज़मीन के बिल्कुल अंदर ही अंदर कॉलोनियाँ बना के रहती हैं। और जिस प्रकार मनुष्य अपने खाने के लिए दाना पानी आदि वगैरह जुटाता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार चींटियाँ भी करती हैं। लेकिन एक ऐसी अद्भुत और गजब की शक्ति चींटियों के पास होती है जो इस संसार में किसी के पास नहीं होती है। आपको बता दें कि चींटी दिखने में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अपने से कई गुना अधिक वजन को भी उठा लेती है। बल्कि शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य ने चींटियों से सीखा है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसीलिए चींटियों को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का भंडार माना जाता है। यही वजह है कि पीपल वृक्ष के पास, बरगद वृक्ष के पास, किसी भी मंदिर में चींटियों को आप अवश्य ही देखने को पा सकते हैं। आपको बता दें कि जो बड़ी वाली चींटियां होती हैं वह जहां पर भी होती है उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं का वास यानी कि अदृश्य सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लाल वाली छोटी वाली चींटियां होती हैं, जो नॉर्मल होती हैं, वो तो कहीं भी मिल सकती हैं, लेकिन जो बड़ी वाली काली चींटियां होती हैं वो बहुत ही कम स्थान पर देखने को मिलती हैं। और जो चींटियां आपको केवल मंदिर में, शिवालय में, किसी पेड़ पौधे के आसपास देखने को मिल जाएंगी। और वहाँ पर यह संकेत होता है कि यहाँ पर सकारात्मक शक्तियों का वास है। बल्कि चींटियों के माध्यम से आप बहुत सारी सकारात्मक अदृश्य शक्तियों से भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, या फिर अगर आपके जीवन में नौकरी की समस्याएं हैं, व्यवसाय की समस्याएं हैं, धन की समस्याएं हैं, या फिर शत्रु आपको परेशान करता है, तो अगर चींटियों से जुड़े हुए कुछ खास प्रयोग और उपाय कर लिए जाएं तो तुरंत ही राहत प्राप्त होती है। और इस चीज़ को आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दें। तो चींटियाँ से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रयोग तो यह है कि जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा घोर समस्याएं आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, तब ऐसे में आपको एक खास प्रयोग यह करना है कि जो कच्चा गोला होता है, नारियल का होता है, जिसमें पानी नहीं होता है, वैसा नारियल आपको लेना है। इस बात का ध्यान रखना है, सूखा नारियल जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है वही लेना है। और आप किसी भी दिन ले सकते हैं। ऐसा नारियल लेने के बाद उस नारियल में आपको अपने घर की शक्कर या चीनी भर देनी है, ऊपर से थोड़ा सा उसे काट देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि नारियल को बिल्कुल ऊपर से थोड़ा सा काटेंगे तो उसमें आसानी से चीनी को भरा जा सकता है। बस इसी प्रकार बनाकर फिर से उसका कवर लगाकर जो आपने काटा था और बाद में लाल धागा ऊपर से बांधकर अगर इसी चीज़ को आप पीपल वृक्ष के पास एक बार भी रख देते हैं तो इससे तुरंत ही सभी संपूर्ण सकारात्मक अदृश्य शक्तियाँ आपकी सहायता में जुट जाती हैं। जहाँ पर भी आपको यह बड़ी वाली काली वाली चींटी मिलती है, बस वहाँ पर आप इस आसान से प्रयोग को स्वयं करके देखें और उसी दिन से आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कितना शक्तिशाली यह प्रयोग है। क्योंकि इस प्रयोग को करते धन की जितनी भी समस्याएं होंगी वह तुरंत गायब हो जाएंगी। बल्कि इस प्रयोग को करने से राहु केतु और शनि ग्रह भी शांत हो जाएंगे और उनके अच्छे प्रभाव जीवन में मिलने लगेंगे। राहु केतु बड़े ही ज़्यादा रहस्यमयी ग्रह हैं। यही वजह है जिस व्यक्ति के यह ग्रह अच्छे होते हैं अचानक उससे बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं और किसी भी बात की कोई भी कमी उसके जीवन में नहीं रहती है। अगर आपको पता लगता है कि राहु के दुष्प्रभाव आपके जीवन में हैं, केतु के हैं या फिर शनि ग्रह के हैं, तो तुरंत ही आपको चींटियों की सेवा करना अवश्य शुरू कर देना चाहिए। या फिर आपको यह भी बता दें कि अगर आपके पितृ आपके फेवर में नहीं होते हैं, पितृ आपका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का साथ उसके पितृ नहीं देते हैं सब व्यक्ति लाख मेहनत करने के बाद भी धन को नहीं कमा पाता है। और जिस व्यक्ति पर पितरों का हाथ होता है उसके देवी देवता उस पर प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में वो बिल्कुल थोड़ा सा कार्य भी करता है तो उसे बहुत बड़ा फायदा होता है और सबसे आगे ही खड़ा हुआ वह मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की उसे अपने आप ही मिलने लग जाती है। जितनी भी चीज़ें वह सोचता है अपने ही
आप उसके जीवन में होती चली जाती हैं और शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का राहु ग्रह, केतु ग्रह बलवान हो, शनि ग्रह बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति का ऑटोमेटिक ही पितृ साथ देते हैं, देवी देवता उसका साथ देते हैं। यह केवल राहु और केतु के अच्छे प्रभाव से होता है। यह बड़े ही ज़्यादा रहस्यमय ग्रह हैं। और आपको यह भी बता दें कि राहु और केतु की ही कृपा से केवल ज्ञान की, तंत्र की और मंत्र की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति के ये सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के चाहे सभी लोग शत्रु ही क्यों न बन जाएं, व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं और ना ही उसे किसी चीज़ को करने से रोक पाते हैं। और इसी प्रकार की कृपा केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो चींटियों की सेवा करता है। तो दूसरी चीज़ दोस्तों यह है, पहला जो उपाय हमने आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, आप यह प्रयोग जरूर किया करें। दूसरी चीज़ यह है कि बतासे जो होते हैं, अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं या फिर शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आपको बतासे लेकर के जहाँ चींटियों के बिल होते हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ जा कर के रखना है। वहाँ पर जब भी आपको मौका मिलता है, कभी भी आपको याद आ जाता है, तो चींटियाँ जहाँ पर आपको दिखाई देती हैं उनके लिए अवश्य ही कोई ना कोई कार्य करना आप शुरू कर दें। इस नियम को अवश्य ही बना लें। केवल इतना छोटा सा प्रयोग करने मात्र से आप देखेंगे आप बड़े से बड़ा संकट भी आपके जीवन से इस प्रकार टल जाएगा कि जैसे कभी था ही नहीं। अगर आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, खूब सारा धन कमाना चाहते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि शुक्रवार के दिन जहाँ पर चींटियों का बिल होता है, जिस पेड़ पर होता है, उस पेड़ की जड़ में आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और जब भी आपको समय मिले तब कर लें, या फिर अगर आपको किसी भी समय नहीं मिल पाता है, जब भी आपको याद आ जाए तब यह प्रयोग कर लें। कच्चा दूध उस पेड़ की जड़ में चढ़ाने मात्र से बड़े से बड़ा संकट आपका दूर हो जाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ख़ास करके वो लोग जिनको नशे की बहुत बड़ी आदत है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का राहु और केतु ग्रह खराब होता है, ऐसे व्यक्ति नशे में पड़कर अपना ही बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग जाते हैं। खास करके अपने धन का नुकसान करते हैं, कमाना धमाना बिल्कुल छोड़ देते हैं और सबको परेशान करने लग जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उस व्यक्ति से किसी भी ऐसे वृक्ष को देख लें जहाँ पर बड़ी वाली चींटियों का बिल होता है, काली वाली चींटियों का बिल होता है, और बस उसी वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाना आप शुरू कर दें। इतना ज़्यादा प्रभाव आपको मिलेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे कि कितने शक्तिशाली एक छोटे से प्रयोग से आपको मिल रहा है, जिन्हें हर कोई करके लाभ उठा सकता है। नौकरी नहीं मिल पा रही है या किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तब भी इस प्रयोग को करें। जो नारियल वाला प्रयोग है इस वीडियो में बताया गया है वह भी करें। इससे शीघ्र सफलता के और नौकरी प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। आने वाले वीडियो में हम उन समस्याओं के ऊपर भी बताएंगे। इस खास जानकारी के लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना है, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।